सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था पाइथन सिंटैक्स, इंडेंटेशन, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। राइट, तो आज हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे VS कोड में हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ओपन विथ कोड। ओके गुड। सो मैंने कोई गलती से कोई गलत फोल्डर खोल दिया। राइट, मॉड 1 ओपन विथ कोड। ओके, सो सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, tube2.py। ओके, रनिंग फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट हो गया। ओके, सो मैं काम कर रहा हूँ, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो जो भी हमारे डेटा के वैल्यू को कंटेन करता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो अभी वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करें? तो देखो, पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं है। ओके, सो जब भी आप सबसे पहले वैल्यू को असाइन कर देते हैं तभी आपने उस मोमेंट में वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, x इक्वल्स टू 5। ओके, y इक्वल्स टू JSON। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट x, उसके बाद प्रिंट y। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो मुझे देखो, मुझे जो आउटपुट मिलता है वो है 5 और JSON। ओके, सो मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कमांड वैल्यू सेट की है। ओके, मैंने सिर्फ एक वैल्यू असाइन की है, जैसे x को मैंने 5 ऐसी वैल्यू असाइन की और y को JSON करके मैंने एक वैल्यू असाइन की। ओके, तो अब एक चीज, वैल्यू को कोई भी पर्टिकुलर टाइप से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, आप उसके टाइप को चेंज कर सकते हो, भले आपने उसको ऑलरेडी सेट किया हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 4। ओके, एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू समीर। ओके गुड। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ प्रिंट x। ओके, इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे रन करूँगा। तो मुझे जो मैंने इनिशियल वैल्यू सेट की थी x की, वो थी 4। राइट, उसके बाद मैंने x की वैल्यू सेट की समीर, तो मुझे प्रिंट क्या हुआ? समीर हुआ, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी स्पेसिफिक डिक्लेरेशन प्रोवाइड नहीं किया है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के लिए डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप मेरे फर्स्ट x को देखोगे तो वो एक इंटीजर है। राइट, और दूसरा जो है वो एक स्ट्रिंग है। राइट, तो मुझे जो प्रोवाइड हुआ वो था दूसरा वाला वैल्यू जो था स्ट्रिंग। ओके, तो मैंने अभी वेरिएबल के बारे में बताया, अब मैं आपको कास्टिंग के बारे में बताऊंगा। सो अगर आपको किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को स्पेसिफाई करना है तब आप उसको कास्टिंग के मदद से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। राइट, मैं इसे हटा लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, x इक्वल्स टू str3। ओके, ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू int3। ओके, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ z इक्वल्स टू float3। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट
एक्स, ओके। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट वाई, उप्स मैंने उसके बाजू में लिख दिया प्रिंट वाई, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट जी, ओके। अब इसे मैं सेव करके अगर रन करूँ तो देखो मुझे एक्स, वाई और जी की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी जो मैंने आपको बताया, हमने स्पेसिफिक डेटा टाइप, जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसे हमने कास्टिंग के मदद से शो किया। मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग और इंटीजर जो है, राइट, उसमें जो हमें आउटपुट मिला वो 3 और 3 मिला। बट फ्लोट मीन्स आप जब किसी भी चीज़ को पॉइंट में लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3.14, राइट, उसे हम फ्लोट किए थे, राइट। तो हमने जब z इक्वल्स टू फ्लोट 3 ऐसा हमने जब इनपुट दिया तो हमें आउटपुट में जो मिला वो 3.0 मिला, 3.0 मिला, राइट। सो ये था, हमने हर स्पेसिफिक वेरिएबल को डेटा टाइप ने प्रोवाइड किया कास्टिंग की मदद से, ओके। अब हमें अगर कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना हो, राइट, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझे x इक्वल्स टू 5, ओके, x इक्वल्स टू 5। उसके बाद मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू जेसन, ओके। और मैं चाहता हूँ मेरे x का क्या टाइप है मैं जानना चाहता हूँ, और y का क्या टाइप है मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप x, ओके, प्रिंट टाइप x, और मैं y के लिए लिख देता हूँ प्रिंट टाइप y, ओके। और मैं इसे सेव करके रन कर देता हूँ। तो देखो मुझे मेरे x का जो टाइप है वो भी उसने आउटपुट में बता दिया। मेरे x का टाइप है इंटीजर int, ओके। int इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है, और मेरा जो सेकंड था y था, y का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। मीन्स ये जेसन जो है वो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जो शॉर्टकट है वो str है, ओके। तो अब मैंने आपको कास्टिंग के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको टाइप को कैसे फाइंड आउट करते उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगल और डबल कोट्स यूज क्या हम उसे यूज कर सकते हैं या नहीं, राइट। मैं इसे हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू, ओके, x इक्वल्स टू डायरल, ओके, मैं x इक्वल्स टू डायरल लिख देता हूँ, ओके। और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ उसे प्रिंट x, ओके, गुड। अब मैंने पहले जो किया उसको मैंने डबल कोटेशंस में डाला, राइट। मैंने डायरल को मैंने डबल कोटेशंस में डाल दिया। अब मैं वही चीज़ अगर सिंगल कोटेशन में करूँ तो मुझे मिलेगा या नहीं, उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन, y इक्वल्स टू lamar, ओके, प्रिंट प्रिंट y, ओके। तो सेव करके अगर मैं रन कर दूं तो मुझे जब मैंने डबल कोटेशन डाला तो भी मुझे वैल्यू मिला, एंड जब मैंने सिंगल कोटेशन डाला तब भी मुझे वैल्यू मिला, ओके। सो कोटेशन बॉदर नहीं करता, सिर्फ आप मतलब कोई स्पेसिफिक कोटेशन बॉदर नहीं करता। आप चाहे तो डबल कोटेशन में भी डाल सकते हो, सिंगल कोटेशन में भी डाल सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखो जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करो तब आप उसे कोटेशंस में प्रोवाइड करो, ओके। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको केस सेंसिटिविटी के बारे में बता दिया था। मीन्स आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो तब आप अपर केस यूज करो, लोअर केस, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको जैसा आपको यूज करना चाहते हो आप उस हिसाब से यूज करो। इसमें कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है आप अपर केस यूज करो या फिर आप लोअर केस यूज करो।
बस फॉर द सेक ऑफ लेस टाइम कंजप्शन आप लोअर केस प्रेफर करो, बिकॉज इसमें आपको बार बार शिफ्ट या फिर कैप लॉक ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और हम आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बुलियन स्ट्रिंग और उसके बाद ऑपरेटर्स, राइट, उसके बाद डेटा टाइप, नंबर कास्टिंग, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ तक मैं जितना बता दिया था वो सिर्फ एक उसका छोटा सा झलक था। हम आगे इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में एक्सटेंडेड फॉर्म में सीखेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ओके, दैट्स इट फॉर ऑल।